बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई डिश की रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ मकई की रोटी, जिसको शक्कर के साथ भी खा सकते हैं। बच्चों को बना कर दें, उनको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बड़ा बाउल जो है मकई का आटा, वो मैंने एक बड़े बर्तन में डाला है और इसमें चला जाएगा हाफ़ टी स्पून नमक, एक बड़ा चम्मच देसी घी और अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाफ़ कप मलाई वाला दूध डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत से लोग जो होते हैं वो पानी के साथ ही आटा गूंद लेते हैं, लेकिन देसी घी और दूध के साथ गूंदा गया आटा और इसकी बनी हुई रोटी बेहद लजीज और मज़ेदार बनती है और बहुत सॉफ्ट होती है अंदर से। बस अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को गूंद लेंगे अच्छे से। ये देखिए, बस इसको अच्छे से गूंद लेंगे हम। आटा गूंदते हुए हाथ की हथेली को इस्तेमाल करना है और इससे आटे को अच्छे से मसल लेना है। ये देखिए, मसल के गूंदना है, क्योंकि ये गंदम के आटे की तरह ज़्यादा बारीक नहीं पीसा होता, हल्का सा दानेदार होता है। तो ये देखिए, अच्छे से आटा तैयार हो गया हमारा। अब हम इसके पेड़े बना लेंगे छोटे छोटे। एक शीट बिछा लेते हैं प्लास्टिक की और इसके ऊपर पेड़ा बनाकर हाथ से ही इसकी रोटी बना लेंगे। मतलब बेलने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। मकई की रोटी में उसको बनाते हुए क्रैक्स आ जाते हैं, टूट जाती है, लेकिन जो तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ, रोटी बिल्कुल गोल बनेगी और उसमें कोई क्रैक भी नहीं आएगा। बहुत ही आसान तरीका है। अब सभी मकई की रोटी आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए, एक गिलास लिया मैंने, इसके शार्प एजेस होते हैं, तो इसके साथ मैंने ऐसे ऊपर से रोटी को फैला के, तो इसको ऊपर से प्रेस करके ये देखिए खूबसूरत गोल सी रोटी तैयार कर लिए। साइड से आटा रिमूव कर देंगे। ये देखिए जी, आप चाहें तो किसी भी साइज़ का बर्तन ले सकते हैं। फिर जो आटा बच गया उसको फिर फैला लेंगे और इसी तरह से फिर उसको गिलास के साथ काट लेंगे। ये देखिए, बस इसी तरह से रोटियां बनाते जाना है। बहुत ही आसान और मुनफरिद तरीका मकई की रोटी बनाने का। ये देखिए, एक बड़े तवे पर या फ्राई पैन में देसी घी डालेंगे और सारी रोटियां इसमें फैला लेंगे। गंदम के आटे से तो हर कोई आसानी से रोटी बना लेता है। मकई का आटा जो होता है वो थोड़ा भुरभुरा होता है, तो थोड़ा मुश्किल लगता है। जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ ये बेहद आसान है और जदीद तरीका। पुराने वक्तों में भी मकई के आटे को दूध के साथ गूंदा जाता था। इस तरह मकई की रोटी की लज्जत में बेहद इजाफा हो जाता है। ये देखिए, हमने सारी रोटियों की साइड पलट दी है, दोनों तरफ से पकने लग गई हैं। अब इसके ऊपर घी लगा लेंगे। घी मेल्ट हो गया है तो इसकी साइड जो है हम चेंज कर देंगे। ये देखिए, रोटी पकना शुरू हो गई है। एक साथ 4 रोटियां तैयार होने जा रही हैं। खुशनुमा और खाने में बेहद लजीज। ऊपर से हल्का सा प्रेस कर लेंगे ताकि अंदर तक रोटी अच्छे से पक जाए। ये देखिए, साइड टर्न करेंगे
दूसरी तरफ से भी बेहद खूबसूरत कलर आ गया है। रोटी तकरीबन पकने को तैयार है। ये देखिए मकई की रोटी बिल्कुल तैयार है। सुभान अल्लाह, कितना प्यारा कलर आया है। उम्मीद है आज की डिश आपको बेहद पसंद आई होगी। तो मकई की रोटी को शक्कर के साथ खाइए या सरसों के साग के साथ, दोनों के साथ बेहद मज़ा देती है। घर में ताज़ा मक्खन निकालें, उसको साग के ऊपर रखें, मकई की रोटी के ऊपर रखें और रोटी को एंजॉय करें। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते रहिए कुकिंग क्रेज़ विद समीना के साथ। अल्लाह हाफिज़।